बहुत ही घटना। कलकत्ता की गंगा, मुक्ति घाट की सीढ़ियां और एक रहस्यमय सवारी। उसने मुझसे एक ऐसा सवाल किया जिसने मेरी रूह तक जमा दी। और वो सवाल था, क्या मैं भूत प्रेतों पर विश्वास करता हूँ? जिसके अगले ही पल वो सवारी गायब हो गई। दोस्तों, आज की भौतिक घटना के एपिसोड को हम बिप्लब माझी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। मुझे साल ठीक से याद तो नहीं है, पर यह घटना उस समय की है जब मुक्ति घाट में अच्छे खासे नाव चला करते थे। पर फिर भी अगर मैं थोड़ा अंदाज़ा लगाऊं तो ये घटना साल 1998 से 2000 के बीच की रही होगी। तब ठंड का मौसम चल रहा था और उस घटना वाली रात करीब रात के 10:30 या 11 बज रहे थे। हवा में हल्की नमी थी और गंगा के पानी से उठती ठंडी हवा चारों तरफ फैली हुई थी। मैं उस समय मुक्ति घाट के पास अपनी नाव लगाए खड़ा था। नाव चलाना मेरा पुश्तैनी पेशा था। दिन भर मजदूरी करके जितने पैसे कमाता था उससे सिर्फ घर का ही खर्चा चलता था। पर रात में गंगा पार करने वाले काम से जो पैसे मिलते थे वो मैं बचाए रखता था। रात के समय गंगा पार करने वाले नाव बहुत ही कम होते थे। फिर भी कभी कभी देर रात कुछ लोग मिल जाते जिनकी सवारी से 2 पैसे में और भी बना लेता था। उस रात गंगा का पानी अजीब तरह से शांत था। लहरें किनारों से टकरा तो रही थी, लेकिन हवा में कुछ अलग सी बेचैनी थी। वहाँ कुछ तो ऐसा था जो उस रात मुझे बेचैन कर रहा था। रात के उस पहर में घाट एकदम वीरान पड़ा था। सिर्फ दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ ही आ रही थी। उस दौरान मैं नाव में बैठकर ऊँघ ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र सामने पड़ी, जहां मैंने घाट की सीढ़ियों पर एक बूढ़ी औरत को खड़ा देखा। उस बूढ़ी औरत की मटमैली साड़ी के पल्लू हवा में लहर रहे थे, पर उस औरत का चेहरा अंधेरा होने के कारण साफ दिख नहीं रहा था। उस समय रोशनी के नाम पर आसपास कुछ लालटेन के अलावा वो लालटेन था जो मेरे पास रखा हुआ था। इतने सालों से इस घाट पर सवारी उठाते हुए मैंने कई अजीबोगरीब लोग देखे थे, पर उस औरत में कुछ तो अलग बात थी। वो शुरू में तो वहाँ चुपचाप बस खड़ी रही, एकटक मेरी ओर देखते हुए। फिर धीरे धीरे उसने कदम बढ़ाए और मेरी नाव की ओर बढ़ने लगी। और जब वो नाव तक पहुंची तब वो बिना कुछ कहे नाव में आकर बैठ गई। पर उन्हें कौन से घाट जाना है ये उन्होंने नहीं बताया, इसलिए शुरुआत में मैंने उनसे पूछा कि उन्हें कहाँ जाना है। पर वो औरत वो बस चुपचाप बैठी हुई थी। हालांकि जब मैंने दोबारा यही सवाल किया तो उन्होंने मेरा जवाब तो दिया, लेकिन इतने धीमी आवाज़ में कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। इसलिए मैंने दोबारा से यही सवाल किया कि उन्हें कहाँ जाना है। पर इस बार उन्होंने कुछ ना कहते हुए सीधे दूसरे घाट की ओर इशारा किया, यानी कि उन्हें गंगा के उस पार जाना था। हालांकि मुझे ये सब थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मैंने इस पर ध्यान न देते हुए चुपचाप पतवार चलाना शुरू कर दिया। मैं थोड़ी दूर आगे गया ही था, पर न जाने कैसे नाव मुझे अचानक भारी लगने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसमें एक बूढ़ी औरत नहीं बल्कि 10 लोग बैठे हो। मैं पतवार को चलाने की तो पूरी कोशिश कर रहा था, पर नाव को जितना तेज जाना चाहिए वो उससे बहुत ही धीमे रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। उस दौरान मैं नाव को उस पार ले जाने के लिए संघर्ष कर ही रहा था कि तभी अचानक मुझे अपने पास से ही पानी में किसी चीज के गिरने का आवाज आया। आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे पानी में कोई भारी चीज गिरी हो।
पर जब मैंने उस आवाज की ओर मुड़कर देखा तो वहां की लहरें एकदम शांत थी, जैसे वहां कुछ गिरा ही ना हो। उस दौरान मैंने यहाँ वहां देखना अभी तक बंद नहीं किया था, पर इस अजीब से घटना के बीच अचानक उस बूढ़ी औरत ने मुझसे एक बहुत ही अजीब सवाल पूछा। उसने बहुत ही धीमी रफ्तार में मुझसे ये पूछा कि क्या तुम भूत प्रेतों पर विश्वास करते हो? अब इसका जवाब हाँ था या ना, ये बात तो अलग थी, पर ऐसे एक सवाल को उस बूढ़ी औरत के मुंह से सुनकर मुझे ये बड़ा ही अजीब लगा। हालांकि पहली बार में तो मैंने इस सवाल का जवाब ना देना ही सही समझा, पर थोड़ी ही देर के बाद उस बूढ़ी औरत ने मुझसे दोबारा वही प्रश्न पूछा कि क्या मुझे भूत प्रेतों पर विश्वास है। पर जैसे ही मैं ये जवाब देने के लिए पीछे मुड़ा, वैसे ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गया, क्योंकि वो बूढ़ी औरत जो कि मेरे नाव पर बैठी हुई थी वो अब वहाँ नहीं थी। यानी कि वो बूढ़ी औरत न जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। ये सब देखकर उस सर्द मौसम में भी मेरे हाथों से पसीने छूटने लगे थे, जिसके वजह से नाव को आगे धकेलने में मुझे पहले से और भी परेशानी हो रही थी, और उसके ऊपर से हाथ में पसीने का आना इस काम को और भी मुश्किल बना रहा था। उस दौरान मैं बस यही चाह रहा था कि मैं जैसे तैसे बस दूसरे किनारे तक पहुंच जाऊं, लेकिन उस हालत में मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। उस बूढ़ी औरत के गायब होने के बावजूद भी नाव में वजन जैसे अभी भी कम नहीं हुआ था। वो अब भी वैसा ही भारी था जैसे उसमें 10 लोग सवार हो। हालांकि उस रात तो मैं नाव को जैसे तैसे किनारे तक तो ले आया था, पर उस नाव में कुछ ऐसा भी रखा हुआ था जिसने आगे चलकर मेरे होश उड़ा दिए। दरअसल उस रात इन सभी घटनाओं के बाद मैं सीधे अपने घर लौट गया था, पर जब मैं अगली सुबह उस घाट में वापस लौटा तो मैंने नाव में कुछ अजीब देखा। मैंने देखा कि जहां पिछली रात वो बूढ़ी औरत बैठी थी वहां कोने में एक लाल रंग का पोटली है, जिसे मैं अपने हाथ में लेते हुए धीरे धीरे खोलने लगा। पर उसमें जैसे चीजें रखे हुए थे वो सब देखने के लिए मैंने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि जब मैंने उस पोटली को खोला तो उसमें कुछ सूखे फूलों के अलावा कुछ पुराने इंसानी हड्डियां थी। हालांकि वो पोटली वहां क्यों थी ये तो मुझे नहीं पता, पर उसके बाद से मैंने रात में सवारी लेना कम कर दिया। मुक्ति घाट अब भी वही है, और आज भी कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी देर रात एक मटमैली साड़ी वाली बूढ़ी औरत घाट में दिखाई देती है। तो दोस्तों ये तो था वो घटना जो कि बिप्लब माझी जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।